मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पाकिस्तानी टेरर कैंप को देखते हैं जहां पर ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था। फिर हम वहां के लीडर को देखते हैं जो इन ड्रग्स को बेचकर उन पैसों की मदद से कश्मीर को फिर से अपनी कब्जे में लेना चाहता था। पर तभी वहां पर इंडियन टेक्टिकल फोर्स हमला कर देती है और एक के बाद एक सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट को मारने लगती है। पर वहां पर काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट थे तो इंडियन सोल्जर्स अटैक करना छोड़कर डिफेंस करने लगते हैं। अब उन्हें बैकअप की ज़रूरत थी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मूवी के हीरो की, जिसका नाम भीम होता है। क्योंकि भीम एक वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड सोल्जर था तो वो अकेले ही 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट के ऊपर भारी पड़ता है। भीम को वहाँ पर आता हुआ देख दूसरे सोल्जर्स भी हरकत में आ जाते हैं। अब एक के बाद एक सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे जाते हैं और आखिर में भीम अपने हाथों से उनके लीडर को भी मार डालता है। फिर उनके कैंप को भी तबाह कर दिया जाता है। फिर हम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ असिस्टेंट नंदिनी राजपूत को देखते हैं जो इस मिशन को ऑब्जर्व कर रही थी। अब जब मिशन कंप्लीट हो जाता है तो सभी सोल्जर्स वहाँ से लौटने लगते हैं। तभी उन लोगों को एक बच्ची की चीख सुनाई देती है। जब वो लोग उस बच्ची के पास जाते हैं तब वो देखते हैं कि उस बच्ची के शरीर में सुसाइड बॉम्ब लगा था। भीम उस लड़की को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है पर क्योंकि उस बॉम्ब के वायर्स की कलर अलग थी तो भीम कंफ्यूज हो जाता है। अब टाइम भी बहुत कम था। तब दूसरे सोल्जर्स भीम को वहाँ से खींचते हुए ले जाते हैं। फिर एक धमाका होता है और उस धमाके में वो बच्ची मारी जाती है। अब इस हादसे को हुए 3 साल बीत जाते हैं। फिर हम जॉर्जिया के अजारा नाम की एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर हम मिम्मी नाम की एक बच्ची को देखते हैं। मिम्मी छुप छुप कर गार्डन में खेलने के लिए जाती है पर उसके सिर में चोट लग जाती है। तब मिम्मी के सिर से काफ़ी खून निकलने लगता है और मिम्मी का ब्लड ग्रुप भी काफ़ी रेयर था। तब उसकी डैड इस इन्फॉर्मेशन को एनएसए तक पहुंचाते हैं और ये मैसेज इंडिया में पहुंचने से पहले ही 4 अलग अलग देशों में पहुंच जाती है। फिर नंदिनी राजपूत और अभय भटनागर इस इन्फॉर्मेशन को लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाते हैं। नंदिनी बताती है कि अजारा नाम की एक जगह से एक 6 साल की लड़की के लिए RH नल ब्लड रिक्वायरमेंट की मैसेज मिला है। ये ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर है और हमें शक है कि ये लड़की डॉक्टर बनर्जी की बेटी है। ये सुनते ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस लड़की को इंडिया लाने का ऑर्डर देते हैं। डॉक्टर बनर्जी कौन थे ये हम थोड़ी ही देर में जानने वाले हैं। फिर नंदिनी कहती है कि दूसरे 5 देशों को भी ये मैसेज मिल चुका है, इसीलिए हमने नीरो नाम की एक टीम को तैयार किया है जो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमारी मदद करेंगे। अब हम देखते हैं कि नंदिनी की इस आइडिया को अभय भटनागर अपोज करता है। दैट्स मीन नंदिनी और अभय के भीतर अच्छी बनती नहीं थी। अब नंदिनी राजपूत अपनी नीरो टीम के मेंबर्स को नए मिशन के लिए लेने जाती है। इस टीम के मेंबर्स थे आर्या, रोमियो और एडी। आर्या एक प्रोफेशनल स्नाइपिस्ट थी जिधर रोमियो को गन्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज था और एडी जो कि एक अच्छी कॉम्बैट फाइटर थी। अब अभय भटनागर भी इस मिशन में साथ रहना चाहता था। तब उसने आर्मी चीफ से बात करके अमित नाम के एक सोल्जर को नीरो में भेजता है। नंदिनी को ये बात पसंद नहीं आती है पर क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स थे तो अमित को भी नीरो में शामिल किया जाता है। अब आखिर में हम भीम को भी देखते हैं जो आज भी अपने साथ हुए हादसे को भूल नहीं पाया था। फिर नंदिनी राजपूत भीम को मिशन के बारे में बताती है। पहले तो भीम मना कर देता है पर बाद में वो मिशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर नंदिनी राजपूत नीरो के सारे ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करती है। वहाँ पर अभय भटनागर भी मौजूद था। नंदिनी कहती है कि जो मिमी नाम की बच्ची है वो डॉक्टर बनर्जी की बेटी है। तब अभय भी बताता है कि डॉक्टर बनर्जी ने कुछ साल पहले इंडियन आर्मी की मदद करने के लिए साइबॉक्स नाम के रोबोट्स बनाए थे पर ये साइबॉक्स टेररिस्ट और मासूम लोगों को पहचानने में असफल थे, जिसकी वजह से एक मिशन के दौरान इस साइबॉक्स ने सिर्फ 1 घंटे में 4000 लोगों को मार डाला था। अब इसी वजह से डॉक्टर बनर्जी ने अपने इन एक्सपेरिमेंट को रोक दिया और सारे इन्फॉर्मेशन को एक ब्लूप्रिंट बनाकर सिक्योरली छुपा दिया है। अब दूसरे देश के टेररिस्ट भी इस वेपन के पीछे पड़े हैं, इसीलिए नीरो को मिम्मी को लेकर इंडिया लाना पड़ेगा। फिर नीरो के सारे ऑफिसर्स अजारा में पहुंचते हैं और मिम्मी को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें वहां पर सिर्फ उसकी केयरटेकर्स की डेड बॉडी मिलती है। फिर सीसीटीवी चेक करने पर पता चलता है कि कुछ टेररिस्ट ने मिम्मी को किडनैप कर लिया है। अब टेररिस्ट के बंदूक को देखकर रोमियो बताता है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं।
भीम कहता है कि हजारा पे कोई भी फ्लाइंग रूट नहीं है, तो ज़रूर ये पाकिस्तानी टेररिस्ट यहीं कहीं छुपे होंगे। अब किडनैपिंग वाली गाड़ी की नंबर प्लेट से पता लग जाता है कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट यहीं आसपास के एक गोदाम पे छुपे हुए हैं। फिर भीम और उसकी टीम उस लोकेशन पर जाकर पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराती है। तब उन्हें वहाँ पर मिम्मी भी मिलती है, पर तभी अचानक इजरायली आर्मी वहाँ पर चली आती है, जिसकी वजह से भीम और आर्या मिम्मी को लेकर वहाँ से एक दूसरी लोकेशन पर चले जाते हैं। अब नीरो टीम के बाकी मेंबर्स किसी तरह सरवाइव करके एक सेफ लोकेशन में चले आते हैं। तब नंदिनी राजपूत भीम और आर्या का लोकेशन पता कर लेती है, जो कि दूसरी टीम मेंबर्स के लोकेशन से 400 किलोमीटर दूर कीड़ा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट पर था। अब टीम के दूसरे मेंबर्स वहां पर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, जहां पर भीम आर्या मिम्मी को लेकर छुपे हुए थे। दूसरी तरफ अभय भटनागर इस इंफॉर्मेशन को मैसेज के जरिए लीक कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ही पल में भीम और आर्या के ऊपर टेररिस्ट हमला कर देते हैं। भीम और आर्या मिलकर टेररिस्ट को मारने लगते हैं, पर क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टेररिस्ट थे तो आर्या वहाँ उन्हें भटकाने लगती है, और इसका फ़ायदा उठाकर भीम मिम्मी को लेकर एक फॉरेस्ट कैम्प में चला जाता है। इधर टेररिस्ट आर्या को मारने के लिए उस बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग में आग लग जाता है। ऐसे ही एक रात बीत जाती है और अगले दिन बाकी के टीम मेंबर्स आर्या के लोकेशन पर पहुंचते हैं और आर्या को जख्मी हालत में पाते हैं, यानी अभी भी आर्या सही सलामत जिंदा थी। दूसरी तरफ अभय भटनागर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाता है और नीरो पर हो रही हमलों के बारे में बताता है। अभय कहता है कि इन हमलों में नंदिनी का हाथ है, क्योंकि सिर्फ वही है जिसे नीरो के मेंबर्स का लोकेशन पता है। अभय रिक्वेस्ट करता है कि नंदिनी को इस मिशन से जल्द निकाल दिया जाए। इधर सारे टीम मेंबर्स भीम और मिम्मी के पास पहुंचते हैं। भीम को देखकर आर्या उससे गले मिलती है, यानी आर्या अब भीम से प्यार करने लगी थी। तभी उन्हें बेस में से कॉल आता है, पर कॉल पर अभय भटनागर बात कर रहा था। जब भीम नंदिनी के बारे में पूछता है तो अभय बताता है कि नंदिनी का ट्रांसफ़र हो चुका है और अब खुद ही इस ऑपरेशन को लीड करेगा। फिर अभय भटनागर सभी को ऑर्डर्स देता है कि उनके लोकेशन पर 2 चॉपर पहुंचेंगे, जिसमें से एक चॉपर में अमित मिम्मी को लेकर बेस पर पहुंचेगा और दूसरी चॉपर में बाकी के टीम मेंबर्स बैठेंगे। अब ये बात किसी के भी समझ में नहीं आती है कि मिम्मी को अकेले अमित क्यों ले जाएगा, पर मिम्मी भीम को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती थी, पर भीम उसे समझा बुझाकर अमित के साथ जाने के लिए कहता है। अब जब अमित और मिम्मी वहां से रवाना होते हैं, तब कुछ ही वक्त में वहां पर हजारा की आर्मी आकर बाकी के सभी गिरफ्तार कर लेती है।